नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आधी से ज्यादा नस्लें नौ स्कूल की दहलीज तक ना पहुंच पाए, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाम अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। जी बिल्कुल, सिविल सर्विसेज एकेडमी की हालिया रिपोर्ट में एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। इस रिपोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों की तालीमी पॉलिसियों का जनाजा निकाल दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा सकते, उनकी तादाद नाइजीरिया में है। इस लिहाज से नाइजीरिया सबसे बड़ा मुल्क बनता है जहां पर तालीम का सबसे बड़ा बहरान है। और नाइजीरिया के बाद फ़ौरन नंबर आता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है जहां पर उस मुल्क के सबसे ज़्यादा बच्चे तालीम से बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि 2.5 करोड़ ख्वाब हैं जो रोज़ टूटते हैं और रोज़ देखे जाते हैं। और सबसे बड़ा धचका तो ये है कि इसमें कोई ऐसा पसमानदा इलाका सबसे आगे नहीं, बल्कि सबसे आगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी 96 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगर बात कर ली जाए सिंध की, तो सिंध के भी 74 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जबकि बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये तादाद 49 लाख तक पहुंचती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर कुल बच्चों की तादाद, या अगर परसेंटेज बताई जाए तो 45%, अगर तादाद बताई जाए तो 30 से 35% तक जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस अलमी का सबसे दर्दनाक पहलू इसकी सनफी तकसीम है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद तो तकरीबन 96 लाख है, लेकिन उनमें से बच्चियों की बात की जाए तो तादाद बच्चियों की 50 लाख, जबकि बच्चों की तादाद 46 लाख है। पंजाब में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद तो 96 लाख है, लेकिन अगर उनमें लड़के और लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 50 लाख से ज़ायद लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं, जबकि 46 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर। सिंध में 74 लाख स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, लेकिन उनमें 41 लाख लड़कियां, जबकि 33 लाख के करीब लड़के हैं। KPK में स्कूल से बाहर बच्चियों का तनासुब लगभग 55% से जायद है। सिक्योरिटी के मसाइल, दूर दराज इलाकों और जमशुदा इजला में ख़वातीन असातिज़ा की कमी इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है। बलूचिस्तान में सूरत हाल सनफी एतबार से सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। वहाँ स्कूलों से बाहर मौजूद कुल बच्चों में से 78% लड़कियाँ हैं। चार दीवारी और बुनियादी सहूलियात का ना होना इन बच्चियों से उनका कलम छीन रहा है। अगर हम इब्तदाई से लेकर हायर सेकेंडरी तक की सतह देखें तो वो कुछ यूं है। प्राइमरी सतह की बात की जाए तो इस वक्त बच्चे 5 से 9 साल या 10 साल तक के होते हैं, तो तकरीबन 58 लाख बच्चियां और 49 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मिडिल एजुकेशन की बात की जाए तो इस सतह पर बच्चों की जो उम्र है 10 से 12-13 साल तक होती है, और इस उम्र के बच्चे तकरीबन 58 लाख, और इस उम्र की बच्चियां तकरीबन 28 लाख बच्चियां और 21 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हायर और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो इस सतह पर बच्चों की जो उम्र होती है वो तकरीबन 13 से 16 साल तक की होती है, और इस उम्र में ख़ुसूसन लड़कों को तालीम छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनके घर की मजबूरियाँ, कुछ ज़िम्मेदारियाँ और कुछ हालात उन्हें तालीम छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे चाइल्ड लेबर में भी इजाफा होता है। तो इस वजह से यहाँ तकरीबन 53 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां स्कूलों से बाहर रह जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब से हमारे माशरे पर क्या असर पड़ेगा। जब मुल्क के 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तालीम से बाहर होंगे, स्कूल पहुंच ही ना सके, तो आप सोचें कि यही बच्चे कल का पाकिस्तान है। आज अगर इनके पास तालीम नहीं है तो कल को ये लोग, यही बच्चे, तालीम की कमी और गुर्बत के बास चाइल्ड लेबर की तरफ जाएंगे और सस्ती मजदूरियाँ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे मुल्क के ये 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, तो आप सोचें कि ये कल का पाकिस्तान है। कल को ये क्या करेंगे? कल को यही बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ जाएंगे, स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएंगे, और यही बच्चे अपनी मजबूरियों के तहत अपने वसाइल को देखते हुए एहसास कमतरी का शिकार होंगे, मायूसी का शिकार होंगे, और इससे हमारे मुल्क में क्राइम बढ़ेगा। और हमारे अगर यही बच्चे ऐसे होंगे तो सोचे आगे से इनकी औलाद या नस्लें कैसे ग्रो करेंगी। क्योंकि स्कूल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, स्कूल में अखलाकियात और नज़्म ज़ब्त का भी ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे तरबियत होती है, वहाँ पर बच्चों की नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, वहाँ पर बच्चों को
सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम लोग, या उनको बताया जाता है कि इस स्कूल में अमीर भी है, गरीब भी है, और ये वाहिद तालीम ऐसी चीज़ है जो कि अमीर और गरीब का फ़र्क दूर करके उन्हें एक करती है। जब तालीम ही नहीं होगी तो माशरे में इंतहा पसंदी, मायूसी और ऐसे मसाइल का सैलाब आएगा जो कभी थम ही ना सके, और शायद कभी हमारे ये हुक्मरान और हमारे वज़रा इस सब को फिर कभी कंट्रोल न कर पाएँ। हर साल हम लोग बजट बनाते हैं, लेकिन तालीम के लिए अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% ही तालीम को दे पाते हैं। नाकिस तालीमी पॉलिसियाँ और हमारे हुक्मरान की तरजीहात ने हमारे मुल्क को एक ऐसे अंधेरे की तरफ धकेल दिया है जिससे इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और आने वाले दिनों में ये सब कुछ नामुमकिन हो जाएगा। तो आप बताएं इस सब पे आपकी क्या राय है? 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे कल का पाकिस्तान है, और हम लोगों ने उनसे कलम छीन लिया है। फैसला आपने करना है कि आपके बच्चे को कलम पकड़ना है या आगे जाकर किसी सस्ती मजदूरी के चक्कर में पड़ जाना है। अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।